हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप। जैसा कि हम सभी जान रहे हैं, एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आई है साथियों। जो नियोजित शिक्षकों के लिए जिसका चिर परिचित मांग था राज्यकर्मी का दर्जा, और उसी के संबंध में जो नियमावली का ड्राफ्ट आ गया साथियों। जो पहले से ही कहा गया था कि ये ड्राफ्ट तैयार है, बहुत सारे सूत्रों ने कहा था, लोग ने यकीन किया, लेकिन जो कैबिनेट में नहीं हुई स्वीकृति साथियों, 1 2 3 मतलब 2 अक्टूबर को 10 को ये स्टेट में नहीं हुआ, तो लोग थोड़ा अधीर हो गए। लेकिन ऐसी बात नहीं है, ये स्वीकृति नियमावली का ड्राफ्ट आज जारी कर दिया गया है माध्यमिक शिक्षा निदेशक के द्वारा। और उसके बाद इस पर कुछ राय मांगे गए हैं कि इसमें क्या छूट गया है, क्या ऐड करना है, हटाना है। तो हितधारकों से मांगे गए हैं, तो जिसमें ज़्यादातर समाज को तो कोई मतलब है नहीं साथियों नियोजित शिक्षकों से। लेकिन आप जितने भी नियोजित शिक्षक साथी हैं और किस किस पॉइंट पर आप देंगे अपना विचार, जिससे कि हमें और कुछ लाभ मिल सके, तो एक बार फिर से आज के इस नए वीडियो में आप लोग का स्वागत है। और बिहार के सभी नियोजित शिक्षक अब नई नियमावली के तहत विशिष्ट शिक्षक बनेंगे, और ये नाम क्यों दिया गया है इसकी भी चर्चा हम लोग करेंगे। और ये राज्यकर्मी की जो बातें निकल के आ रही थी उसी के संदर्भ में है साथियों। नियोजित शिक्षकों के लिए रास्ता साफ हुआ है, और ये विज्ञप्तियाँ जारी की गई है, और नियमावली का ड्राफ्ट भी जारी किया गया है। क्या खामियां हैं और क्या कुछ लाभ इसमें दिख रहा है, इस पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। एक बार फिर से सभी शिक्षक भाई बहना का स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। और काइंडली रिक्वेस्ट है कि जितने भी हमारे नियोजित शिक्षक साथी हैं वो जरूर इससे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अभी भी बहुत सारे साथी सब्सक्राइब नहीं किए हैं। और आइए क्या कुछ आज के पत्र में कहा गया तो देखते हैं। फिर से आप लोग का आज के इस नए वीडियो में स्वागत है। और आइए पहले तो हम विज्ञप्ति देख लेते हैं साथियों, उसके बाद फिर पूरे नियमावली का विश्लेषण करेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा जरूर होगा, लेकिन आप लोग को समझने और समझाने के लिए ज़रूरी है, क्योंकि आप अपना आवेदन क्लेम जरूर करें। जो भी इसमें कमी है वो मैं साथियों इसी वीडियो में आपको बताऊंगा। चलिए देखते हैं। बिहार सरकार शिक्षा विभाग माध्यमिक शिक्षा निदेशालय विज्ञप्ति जारी की गई है। क्या कुछ कहा गया विज्ञप्ति में। एतत् द्वारा सभी हितबद्ध को सूचित किया जाता है कि बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 का प्रारूप तैयार है। एजुकेशन विभाग शिक्षा के विभाग के वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। सभी हितबद्ध किसी भी तरह का सुझाव विज्ञापन प्रकाशन की तिथि के 1 सप्ताह के अंदर निदेशक माध्यमिक शिक्षा को ईमेल के भेजना तय करेंगे। हालांकि सर ये मांग रहे हैं, लेकिन इसमें कुछ ऐड वैड वो करने वाले नहीं है। हो भी सकता है, क्योंकि जब इन्होंने पूरा तैयार कर लिया है अब मांगा जा रहा है। पहले मांगा जाता तो अलग बात थी, लेकिन फिर भी हमारे सभी साथी ज़्यादा से ज़्यादा इसमें जो भी आपको जोड़ना है, लाभ संबंधी आपका क्या छूट रहा है उस पर भी चर्चा करेंगे। प्रमोशन में एक लोचा है साथियों, उसकी भी हम चर्चा करेंगे। तो वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन उसको देखेंगे और समझेंगे, फिर आप अपनी बातें कहेंगे। तो आइए देखते हैं अब इस नियमावली के प्रारूप में क्या कुछ कहा गया है। सबसे पहले तो ये देख लीजिए, नियोजित शिक्षकों के लिए रास्ता साफ हो गया है। चयनित एजेंसी जो है आपका ये एग्ज़ाम लेगा। एग्ज़ाम की भी बातें कही जा रही है, हालांकि उसका विरोध होना चाहिए। पहला आप आवेदन दे सकते हैं कि एग्ज़ाम जो है सभी लोग दे के आए हैं, तो ये एग्ज़ाम को जो है ख़त्म होना चाहिए साथियों। तो ये पहला आप देख सकते हैं कि कम से कम जो है परीक्षा नहीं लिया जा सका, क्योंकि सभी लोग परीक्षा पास है। अगर ये इसमें हटाने की बात भी कहे, जैसे दक्षता में दिया गया था, अब शिक्षा विभाग लेगा परीक्षा शिक्षकों को 1 साल के अंदर सम क्षमता परीक्षा देने। मतलब अभी भी आपको जलील किया जा रहा है। सम क्षमता का नाम समझ रहे हैं साथियों, सम क्षमता परीक्षा देना होगा। तो कहीं ना कहीं इससे पहले दक्षता था, तो ये सक्षमता, आप सक्षम है कि नहीं ऐसी परीक्षा। और 1 to 5 के शिक्षकों का वेतन 25,000 होगा जो BPSC में है। तो इससे कोई ज़्यादा फर्क वेतन पे नहीं पड़ने वाला है साथियों। और नई नियमावली बना दी है आपको BPSC का जो इसमें जो आपको शिक्षा विभाग द्वारा जो नियमावली है, बिहार विद्यालय अध्यापक नियुक्ति नियमावली 2010, उसके तहत नहीं जोड़ा गया, लेकिन उसमें जो सुविधाएं वो आपको देने की बातें कही गई है। 12वीं के शिक्षकों का वेतन 32,000 होगा, 9 से 10 का 31,000 होगा जो दिया गया है। 6 से 8 के शिक्षकों का 28,000 होगा। लेकिन प्रमोशन में बहुत बड़ा पेंच लगा दिया साथियों। चलिए उसको भी देखते हैं, और आइए देखते हैं। थोड़े कम समय में हम लोग इसको देखते हैं साथियों, क्योंकि समय ज़्यादा लगने की संभावना। ये अधिसूचना है जिसका ड्राफ्ट अभी जो है साथियों ये ड्राफ्ट ही पेश किया गया है, और सभी हितधारकों से मांगा गया 1 सप्ताह के अंदर। और हम जान सकते हैं कि 10 के बाद जो है अब 17 तारीख को 7 दिन में फिर मंगलवार की बैठक होगी। हो सकता है उसमें ये पारित कर दिया जाए, और इसको लागू होने के बाद 1 साल के भीतर आपको एग्जाम लेने की बात कही गई है। तो कम से कम कौन कौन से वीक पॉइंट है जिसको आप लोग हटा सकते हैं, नहीं तो आपका वरीयता भी खत्म होगा साथियों। कैसे वही मैं बताऊंगा। बिहार शिक्षक विशिष्ट अध्यापक नियमावली विशिष्ट बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 309 के अनुच्छेद परंतु प्रयोग करते हुए स्थानीय निकायों द्वारा नियुक्त बिहार राज्य विद्यालय शिक्षक नियुक्ति स्थानांतरण 2023 के तक नियुक्ति के लिए किए गए शिक्षकों के बराबर,
मतलब वो नियमावली नहीं है साथियों, उसके बराबर करने के लिए आपको नियमावली बनाई गई है। तो ये भी ध्यान रखना साथियों कि बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति 2023 के तहत नियुक्त किए गए विद्यालय शिक्षकों के बराबर लाने के लिए यह नियमावली बनाई गई। इसका मतलब है साथियों कि आपको राज्यकर्मी का दर्जा इसी नियमावली के तहत मिलेगा, आपको एनपीएस का भी लाभ मिलेगा और आपको जो है सीटीए जो ट्रेवलिंग एक्सपेंस है उसका भी लाभ मिलेगा। लेकिन थोड़ा सा प्रमोशन में पेच निकल लग रहा है साथियों, और उसमें जो है साथियों उनको राजपत्रित पदाधिकारी भी घोषित किया गया है जो बीपीएससी से नियुक्त होंगे। तो ये भी हम लोग की कमी है, उसको भी अंत में चर्चा करेंगे, आप लोग नोट डाउन जरूर करिएगा। आइए देखते हैं संक्षिप्त नियमावली। बिहार विशिष्ट शिक्षक नियमावली संपूर्ण राज्य में होगा। तिथि जो निर्गत की जाएगी अधिसूचना उसी दिन से परिभाषित होगी। अब चलिए आगे देखते हैं। सरकार से अभिप्रेत बिहार सरकार है साथियों, इससे पहले पंचायती राज था। प्रशासनिक शिक्षा विभाग नियुक्ति पदाधिकारी आपका अब जिला शिक्षा पदाधिकारी हो जाएगा साथियों, और जिला शिक्षा पदाधिकारी अनुशासनिक अप्रिलीय में आपका प्रमंडलीय आयुक्त हो जाएगा। विशिष्ट शिक्षक आपको नाम दिया गया साथियों नियोजित शिक्षक को, ऐसे शिक्षक जिन्हें स्थानीय निकायों द्वारा नियोजित किया गया है और स्थानीय निकाय शिक्षक नियमावली के तहत ये अभी तक कार्यरत हैं। स्थानीय निकाय से अभिप्रेरित जो बिहार पंचायत राज 2006-07, उसके बाद स्थानीय निकाय नियमावली 2020 से अभिप्रेरित है, और ये सभी नियमावली है सेवा शर्त और परिषद इस सब को संशोधन करते हुए ये नई नियमावली बनाई गई है। अब आगे आइए साथियों, शिक्षकों को प्रशिक्षित विशिष्ट शिक्षक, अब प्रशिक्षित तो कोई है नहीं साथियों, तो विशिष्ट शिक्षक जो सक्षम पदाधिकारी इसे घोषित किया गया है। और ऐसी परिभाषा, अब एक चीज़ साथियों सबसे महत्वपूर्ण है, इसको जरूर याद रखिए और आप लोग क्या करें, जो बीपीएससी की बहाली हो रही है उस नियमावली के तहत जो ये बहाल होंगे उनकी संबंध में ये है कि ऐसी कोई परिभाषा जो इस नियमावली में वर्णित न हो, मतलब छूट गई है, बिहार राज्य विद्यालय शिक्षक नियुक्ति 2023 के नियम 2 में दी गई परिभाषाओं से परिभाषित होगी। ये समझ लीजिए साथियों कि ये बिहार राज्य नियमावली जो अभी बीपीएससी से बहाली हो रही है उसके नियम 2 में जो दी गई है शर्तें, ये सभी लागू होंगी, लगभग हूबहू लागू होंगी, और राज्यकर्मी बनाने के लिए आपको परीक्षा देना होगा। संवर्ग का गठन, ये समझे मेन पॉइंट साथियों, संवर्ग का गठन स्थानीय निकाय के द्वारा जो नियुक्त शिक्षक है अब विशिष्ट शिक्षक कहलाएंगे, ये नियमावली परिवर्तित होने की तिथि से जिला स्तर पर एकल संवर्ग में विलय हो जाएंगे, और बशर्ते विभागीय परीक्षा जो सक्षमता मतलब आप सक्षम है, सक्षमता परीक्षा में उत्तीर्ण हो, वे एक अलग संवर्ग का गठन करेंगे जिनकी सेवा शर्तों को अब इस नियमावली द्वारा विनियमित किया जाएगा। परंतु इन अध्यापकों के विरुद्ध आज की तिथि तक कोई लंबित अनुशासनिक कार्रवाई न की गई हो। जबकि विशिष्ट शिक्षक सेवानिवृत्त हो जाता है, त्याग पत्र दे देता है, बर्खास्त कर दिया जाता है, तो परिणामी रिक्ति पर स्थानीय निकाय द्वारा नियुक्ति नहीं की जा सकेगी साथियों, क्योंकि वो अब इस नियमावली के तहत नियुक्ति की जाएगी। विभाग द्वारा परिणामी रिक्ति का नियत प्रतिशत विशिष्ट शिक्षक प्रोन्नति एवं शेष विद्यालय अध्यापक का समय जो बिहार विद्यालय अध्यापक नियुक्ति नियुक्त है स्थानांतरित करने का हेतु सक्षम होगा। याद रखिए साथियों, जो 2023 की नियमावली है उसके तहत भी ये आपका नियमावली लागू है। सक्षमता परीक्षा जो है किसी चयनित एजेंसी के द्वारा यह परीक्षा आयोजित किया जाएगा, और इस परीक्षा की प्रवृत्ति तिथि होने की तिथि से 1 वर्ष के भीतर, मतलब आपको अगर अगले महीने से लाभ दे दिया जाता है साथियों तो उसके 1 साल के अंदर यह परीक्षा लिया जाएगा। वैसे शिक्षक जो 3 पास नहीं करते 3 बार अवसर दिया जाएगा, और उनको सेवा से हटाने का भी प्रावधान किया गया है। तो ये एक आपका वीक पॉइंट है, इस पर भी आपको ईमेल करना चाहिए। इस नियमावली के तहत सीधी भर्ती की जाएगी, अनुकंपा वाले का कोई भर्ती नहीं होगा। इस नियमावली के तहत जो है अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के अलावा कोई सीधी नियुक्ति नहीं होगी। मतलब इसके बाद इस नियमावली से नई नियुक्ति नहीं होगी साथियों। नई नियुक्ति आपका जो बीपीएससी अभी परीक्षा ले रही है उसी के तहत होगी, सिर्फ अनुकंपा वाले इसमें आ सकते हैं। तो ये अनुकंपा का लाभ आपको इसी से मिलेगा। आगे देखते हैं 2023 जो है बिहार सेवा अध्यापक नियमावली वो नियंत्रित करेगी। ऐसे अनुकंपा के द्वारा नियुक्त किए गए हैं उन्हें बिहार विद्यालय शिक्षा अधिनियम 2023 के तहत नियुक्त किया माना जाएगा। उन्हें सेवा शर्तें उन्हीं नियमावली के नहीं, परंतु ऐसा व्यक्ति जो इस नियमावली के तहत अनुकंपा के आधार पर नियुक्त किए गए हैं उन्हें बिहार राज्य विद्यालय शिक्षक कार्यवाही सेवा शर्त के तहत नियुक्त किया गया माना जाएगा, और उनकी सेवा शर्त उसी नियमावली के द्वारा नियंत्रित होगी। तो आपका साथियों सिर्फ नाम चेंज हुआ है, बाद बाकी जो अभी बीपीएससी से बहाली हो रही है वही सारी नियमावली इस पर लागू होगी, क्योंकि इसके पहले में भी दिया गया है। आरक्षण जो है साथियों स्थानीय निकाय द्वारा विशिष्ट शिक्षक उसी आरक्षण से संबंध रखेंगे जिन्हें उन्हें स्थानीय निकाय, मतलब आपका जो है
कोई रोस्टर नहीं बदलेगा, आपका पद भी नहीं बदलेगा। वरीयता, वरीयता में साथियों बहुत बड़ी कन्फ्यूजन है। जिला स्तर पर विशिष्ट शिक्षकों की एक पैनल बनेगी और शिक्षकों का नाम प्राथमिक मतलब वरीयता, वरीय शिक्षक जो होंगे वो उनका ज्वाइनिंग से उनको दिया जाएगा और ज्वाइनिंग माना जाएगा प्रशिक्षण के तिथि से। ये क्लियर हो गया साथियों। दूसरा, अगर दोनों सेम होता है तो डेट ऑफ बर्थ को आधार माना जाएगा। उसके बाद भी वो होता है तो अंग्रेजी के अक्षर जो होंगे शुरुआती उनसे माना जाएगा। ये सारी बातें कही गई है। आगे देखते हैं वेतन। वेतन क्या है, जो बीपीएससी का वेतन है साथियों वही वेतन इसमें निर्धारित किया गया है। हालांकि वेतन पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि जो वेतन आपको मिल रहा है उससे इस संरचना में कम ही वेतन दिखाया गया है। यहाँ देख सकते हैं 1 to 5 के शिक्षकों के लिए 25,000, 6 से 8 के शिक्षकों के लिए 28,000 और 9 से 10 के लिए 31,000 और 11 से 12 के लिए 32,000। इसमें साथियों 6 से 8 से ज़्यादा जो 9 से 10 के शिक्षक हैं उनको फ़ायदा होगा साथियों, क्योंकि दोनों का योग्यता समान है। आगे देखते हैं अन्य भत्तों जो राज्य सरकार के द्वारा दी गई है, महंगाई भत्ता, मकान भत्ता, चिकित्सा। हाँ, एक भत्ता आपको शहरी परिवहन भत्ता साथियों आपको मिलेगा, जो सीटीए अलाउंस होता है वो भी मिलेगा। तो ये एक आपका लाभ, एक सबसे बड़ा लाभ हो गया साथियों, ट्रेवलिंग अलाउंस। उसके बाद निजी भत्ते संशोधित कर सकता है विभाग जो है समय समय पर। अब फिटमेंट फैक्टर में थोड़ी सी कमी है, 40 इंडेक्स होना चाहिए, 20 ही बना है। सबसे ज़्यादा देख सकते हैं प्रमोशन के लिए एक नई क्रिया की है। विशिष्ट शिक्षक में आपकी जब 1 to 5 आप हो जाइएगा तब आपको 6 से 8 के लिए 8 वर्षों का प्रावधान किया गया है और उसमें एक नया पोस्ट क्रिएट किया गया है। देखिए साथियों, जो 6 से 8 के विशिष्ट शिक्षक हैं उनको 6 से 8 तक के लिए वरीय शिक्षक के लिए भी 8 साल प्रमोशन में जाना पड़ेगा। तो 8 साल का इंतजार 1 to 5 से 6 to 8 में जाने के लिए आपको 8 साल दाना होगा। और 6 to 8 के टीचर अगर 6 to 8 से वरीय 6 to 8 में जाएंगे तो उनको भी 8 साल। एक नया नाम दिया गया साथियों, अच्छा, कक्षा 6 से 8 से कक्षा 6 से 8 के वरीय शिक्षक, उसी तरह 9 से 10 के विशिष्ट शिक्षक और 9 से 10 के विशिष्ट शिक्षक, ये 8 साल के लिए है। उसके बाद कक्षा 11 से 12 के भी वरीय शिक्षकों की बात कही गई है। तो अन्य अधिकार के रूप में किसी प्रोन्नति का दावा नहीं किया जा सकता, सभी प्रोन्नति रिक्तियों के अधीन होगी और विभागीय नीतियों में ध्यान रख के किए जाएगी और नीति के अनुसार अपेक्षित योग्यता पात्रता के अधीन होगी। प्रधान शिक्षक 1 to 5 तथा प्रधानाध्यापक नियमावली की नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर संबंधित नियमावली अनुसार की जाएगी। याद रखिएगा साथियों, प्रधानाध्यापक जो बीपीएससी से है उसकी परीक्षा जो है प्रतियोगिता परीक्षा पर आधार पर की जाएगी। मतलब आपको जो है वरीयता के आधार पर आपको प्रधानाध्यापक नहीं बनाया जाएगा साथियों, यह ध्यान रखिएगा। तो एक वीक पॉइंट आपका यही है कि प्रधानाध्यापक के पद पर आपको जो है परीक्षा देना होगा, प्रतियोगिता परीक्षा, उसके लिए आपको जो है प्रमोशन नहीं दिया जाएगा। तो प्रधानाध्यापक का जो प्रमोशन है वो समाप्त कर दिया गया है साथियों। जो एचएम का पद होगा वो आपको परीक्षा से भरा जाएगा, जो इससे पहले परीक्षा हुई है साथियों। तो यह इसके लिए आपको ईमेल करना होगा, यह भी ध्यान रखना है। स्थानांतरण जो है जैसे जैसे होगा, आपका जिला से एक जिला से दूसरे जिला हो सकता है 2 बार ही, पूरे लाइफ में 2 बार ही होगा आपका ट्रांसफ़र। तो यह भी ध्यान रखना है। वीडियो लंबा हो रहा है साथियों। आगे किसी तरह के आधार पर कोई जिले के बाहर से तो ऐसे संबंधित वरीयता 7 के अनुसार फिर से तैयारी की जाएगी और कार्रवाई जो पहले से निर्धारित है अनुशासनिक कार्रवाई वो साया होगा, निलंबन भी होगा, बर्खास्तगी भी होगी, लघु दंड भी होगा साथियों। और विभागीय कार्रवाई शुरू करने की प्रक्रिया, निलंबन, वृहत दंड की प्रक्रिया, ये सारी बातें होगी। समय लंबा जा रहा है इसलिए साथियों थोड़ा इसको स्क्रॉल कर रहे हैं। काम नहीं तो वेतन नहीं, नो वर्क नो पे भी है। अपील भी आप कर सकते हैं। पुनरीक्षण दिया गया आदेश 30 दिनों के अंदर। निरसन या वेतन दिया गया है। बिहार राज्य शैक्षिक संस्थागत शिक्षक कर्मचारी नियमावली में अपील आप कर सकते हैं और इस सभी को 6 माह के अंदर किया जाएगा। तो राज्यकर्मी के संबंध में आपका नया पद है, यह जान के जाती है कि नियोजित शिक्षकों के लिए मात्र यह नियमावली बना है और इस नियमावली के तहत नियोजित शिक्षक जैसे ही रिटायर कर जाएंगे, सेवानिवृत्त हो जाएंगे, तब यह नियमावली समाप्त मानी जाएगी। कठिनाई दूर करने की शक्ति, क्योंकि इसके लिए आप अलग से कोई प्रावधान नहीं है और ये सारा चीज़ हो चुका है, बस इस पर मोहर लगने की देर है। ये पर साइन नहीं है पाठक महोदय का जो अपर मुख्य सचिव है, लेकिन माध्यमिक शिक्षा निदेशक शुरू में ही साइन था और इसकी प्रतिलिपि सभी को भेज दी गई है। और ये गजट जो 3000 प्रतियां मुद्रित कराई गई है। अब थोड़ा सा इंडेक्स देख लेते साथियों, पे मैट्रिक्स, इसको समझना थोड़ा ज़्यादा है। अभी तो साथियों जो
3-5 के शिक्षक हैं उनका वेतन लगभग 30,000 के लगभग होगा, 30,000 के लगभग, तो उनका इंडेक्स यहीं से शुरू होगा। लेकिन 1 to 5 के शिक्षकों का 25,000, 6 to 8 के शिक्षक का 28,000, और 6 to 8 में एक नया पोस्ट आया साथियों, वरीय शिक्षक। 6 to 8 से 6 to 8 में जाने में आपको 8 साल, 9 से 10 में आपका जो है 8 साल का प्रमोशन, और 9 से 10, 11 से 12 में वरीय शिक्षक, उसके लिए भी 8 साल। तो इसके लिए अलग से ये एक बनाया गया है। एक लाभ ये है आपको कि जो शिक्षक 8 साल की सेवा कर चुके हैं, हालांकि 1 to 5 में वरीय शिक्षक का प्रावधान नहीं किया गया है, और यही पे स्ट्रक्चर है आपका। और देखिए आपका अंतिम कितना है, 59,000। तो कहीं ना कहीं ये आपका होना चाहिए 25,000 का जो पे स्केल होता है साथियों, इसका पे स्ट्रक्चर होता है 81,100 तक का, और 28,000 वाले का जो होता है लगभग 90-92 तक का होता है। तो यही कमी है, और जितनी भी कमी है मैंने इस वीडियो में आपको बता दिया है साथियों। आप लोग मेल करके ज़रूर बताइएगा। आपको इसमें राजपत्रित का दर्जा नहीं दिया गया है, जो पहला मेल है साथियों। दूसरा है प्रमोशन के लिए हमको अभी से ही प्रमोशन दिया जाए, इसकी भी चर्चा की जानी चाहिए थी। तीसरा आपका जो है बहुत सारे इसमें अनगिनत खामी है, तो आप लोग जरूर अपने स्तर से देख लीजिएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और अभी भी हमारे साथी जितने भी शिक्षक साथी हैं जरूर सब्सक्राइब कर लें, फिर आपको नई अपडेट दी जाएगी। तब तक के लिए धन्यवाद।